चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम की टॉपर कॉपी एनालिसिस एंड हम लोग डिस्कस करेंगे AIR 18 रवि सिहाग सर की टॉपर की कॉपी को एनालिसिस करेंगे। ये काफी अच्छे नंबर थे मेंस में, तो इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। एंड हमारा देखिए टेलीग्राम चैनल भी है द सिविल्स क्लब हिंदी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे भी PDF वगैरह पोस्ट करता हूँ। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया despite a vast coastline and a number of waterways, why has India not been able to achieve its potential, bringing a significant model shift from railroad to waterways? यानी क्या कहना चाह रहा है कि भैया हमारे यहाँ विस्तृत तट रेखा है, इतनी लंबी है ना, और अच्छा खासा यहाँ पे जलमार्ग भी है, बट भारत क्या है, रेल और रोडवेज से क्यों यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों वाटरवेज की ओर आप ऐसे कह सकते हो मूव नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो मेजर क्वेश्चन क्या है? मेजर क्वेश्चन ये है कि भैया हमारे यहाँ जो वाटरवेज है ना, उनमें चुनौतियां हैं, इसके बारे में आपसे यहां पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को तोड़ेंगे एंड सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है, वाटरवेज में, जिसकी वजह से हम लोग शिफ्ट नहीं कर पा रहे। ठीक, फिर देखिए आपसे पूछा नहीं गया है, पर हमें यहां पे आगे की राह भी लिखनी पड़ेगी, दैट इज वे फॉरवर्ड। क्योंकि चुनौतियां हैं तो चुनौतियों का सॉल्यूशन तो बताओगे या नहीं, समाधान तो आप बताओगे या नहीं बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। और GS3 में देखिए आप ये भी बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च करी है, क्या क्या आप ऐसे कह सकते हो योजनाएं हैं जिसके थ्रू वाटरवेज को प्रमोट किया जा रहा है। ये 3 माइक्रो क्वेश्चन आप बनाएंगे और एंड टू एंड आंसर राइटिंग करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, देखिए क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, वाटरवेज है, तो यहां पे आप एक, ठीक है, 3-4 जो नेशनल वाटरवेज है, NH1 NH2 NH3, ठीक है, तो इसके बारे में आप डेफिनेटली बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो गंगा से ये इलाहाबाद हल्दिया वाला NH1 है, इसके बारे में देखिए आप यहाँ पे 1-2 लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब टॉपर ने कैसे लिखा है एंड क्या इन्होंने कुछ डिफरेंस किया है या नहीं। तो चलिए, तो इन्होंने सिंपली बताया कि भैया देखो भारत में 7500 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है एंड साथ ही साथ आप ऐसे कहोगे बहुत सारी नदियां जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र आदि यहाँ पे रिवर सिस्टम है। ये चीज इन्होंने यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दिया। ठीक, राइट। अब सीधे उन्होंने लिखा कि भैया जो हमारी क्षमता है, ये आप ऐसे कह सकते हो सार्थक प्रयोग क्यों नहीं हुआ है इनका, है ना, क्यों यहाँ पे जो क्षमता है वो सचमुच आप उतना, आप ऐसे कह सकते हो समुचित, द करेक्ट वर्ड वुड बी समुचित प्रयोग क्यों नहीं किया हो पा रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब स्टार्ट देखो, अब देखिए जो मैं आप हमेशा यहाँ पे पॉइंट कहता हूँ, देखिए पॉइंट विथ एग्जाम्पल, ये पैटर्न इंग्लिश में भी फॉलो किया जाता है और ये पैटर्न देखिए हिंदी में भी फॉलो किया जाता है। एग्जामिनर देखिए इंटरेस्टेड नहीं है लंबे लंबे पॉइंट्स में, वो चाहता है आप छोटे से यहाँ पे, ठीक है, छोटे पॉइंट लिखो और एग्जाम्पल नीचे वाली लाइन में दे दो, फिर छोटे पॉइंट लिखो, ठीक है, फिर आप नीचे एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन में ले दो। अब आप देखिए कि भैया सबसे पहले क्या बोला गया कि नदी बहाव प्रवृत्ति का अनियमित होना, यानी यहाँ पर सीजनल वेरिएबिलिटी है जो रिवर फ्लो में। अब एग्जाम्पल देखो, गंगा में अगस्त में इतना पानी है और जनवरी में इतना है, ठीक है, फरक्का बराज में, ये देखो एग्जाम्पल हो गया, है ना, ये चीज बता दी। फिर क्या बोला गया कि भैया इन मार्गों को अंडर यूटिलाइजेशन है, जल मार्गों का अल्प उपयोग किया गया है ना, सिर्फ जैसे देखा गया है कि सिर्फ 70 से 80% यहाँ पे सड़कों का मार्ग का यूज किया गया, जबकि वहां पे 18% किया गया है ना, मतलब रेल में 18% है, जल में केवल 1 से 2% है, ये देखो, तो बताया गया है ना। तो ये चीज आप बता सकते हो, है ना। फिर आपका क्या बोला गया है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है कि भैया आपकी जो पॉलिसी है, नीतियां एवं योजनाएं, उनका अभाव है, और कौन सी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का इश्यूज जो है, ठीक है, ये बता सकते हो, है ना। तो इसमें आप कह सकते हो मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है उसमें क्या है, उसमें कम निवेश किया गया है ना, तो निवेश वहां काफी कम किया गया है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, फिर आप देखोगे अंतर राज्य विवाद यानी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है ना, जैसे आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया कावेरी नदी कर्नाटका तमिलनाडु विवाद, तो आप ये भी चीज देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये चीज आप बताओ, ठीक है, फाइन।
एंड इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से क्या होगा, जो आपका समन्वय है उसका भी अभाव होगा, यानी कोऑर्डिनेशन का डेफिसिट देखने को मिलेगा, है ना। तो ये भी चीज आप बता सकते हो, ठीक है। तो एक पॉइंट विद एग्जांपल बता दिए, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या बताया गया, फिफ्थ पॉइंट क्या बताया गया कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में, ठीक है, अल्प विकसित है, उतना डेवलप्ड नहीं है ना, तो वीक है, इसमें अंडर डेवलपमेंट है, ये भी बताओ। फिर नदी की जो गहराई है इसमें कमी है, जिसको हम बोलते हैं ई फ्लो, इकोलॉजिकल फ्लो, वो काफी कम है ना, ये चीज आप बताओ। आपका सिल्टेशन हो जाता है, सिल्टेशन की चुनौतियां यहाँ पे नदियों में, है ना, तो बार बार उसकी क्या ड्रेजिंग करनी पड़ती है, ठीक है, गहराव कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बता सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद बताया गया कि अब संरक्षात्मक बाधाएं, ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है यार, थोड़ा अच्छे से राइटिंग भी हो, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है ना, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बाधाएं लिखी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स, है ना, ठीक है। तो ये चीज भी बताई गई है ना। एंड जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि भैया जो मध्य भारत वगैरह में आप देखोगे, वहां के जो रॉक है वो कैसे कठोर चट्टाने हैं, तो उन्हें काटना मुश्किल है ना, वहां खुदाई करना मुश्किल है, तो आप कैनाल्स वगैरह नहीं बना सकते हो, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो मध्य भारत है, डेक्कन रीजन जो है वहां पे, तो यहाँ पे आप नेचर ऑफ वो लिख दो, है ना। और फिर देखिए जो मैं कहता हूं कि आगे की राह भी बताई गई है, पूछा नहीं गया है बट स्टिल यहाँ पे आप आगे की राह आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देती है कि भैया योजना एवं नीति, ठीक है, एकीकृत एवं समन्वित, यानी इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी करो, है ना। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना, देखो स्कीम इसी में मेंशन कर दी है, जैसे ही हो गया, है ना, ठीक है। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करो, है ना, गहराई जो आपकी वो है डेप्थ मेजरमेंट करो, है ना, उसके बाद फिर ड्रेजिंग करो, है ना, ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें आप लिख सकते हो, आप देखो। फिर जो आपकी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, उससे कोऑर्डिनेशन करो, है ना, नीति आयोग का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, इंटर स्टेट काउंसिल का यूज कर सकते हो प्लेटफॉर्म, है ना, ये देखो आप लिखा गया ना, देखो अंतर्राज्यीय परिषदों में संवाद, देखो। तो आप देखो टॉपर क्या कर रहा है, टॉपर हमेशा पॉइंट के साथ, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रहा है कि देखो सर योजना नीति बनानी है, एग्जाम्पल ऐसे हो गया, राष्ट्रीय जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, तकनीकी विकास करना है, एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है, हाँ ना, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करना है, एग्जाम्पल नीति आयोग और इंटर स्टेट काउंसिल का प्लेटफॉर्म को यूज करो, है ना, ये करो। फिर और क्या कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन डेवलपमेंट कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन डेवलपमेंट के बारे में आप करो, वाटरशेड मैनेजमेंट को कर सकते हो, है ना, ये सब चीजें आप बताओ, ठीक है। और भी सरकार के स्टेप्स हैं, जैसे क्या है, अगर आप देखोगे तो नेशनल वाटरवेज एक्ट है, ठीक है, तो आप नेशनल वाटरवेज एक्ट, अब यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम को आप एक तरीके से इस तरीके से आप बना सकते हो, राइट, कि सरकार ने क्या है बहुत सारे क्या लिए स्टेप्स लिए, हाँ, है ना। तो आप नेशनल वाटरवेज बता सकते हो, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट हमने देख लिया, NH1 पे, NW1 पे, सागरमाला आपका प्रोग्राम है, तो सागरमाला प्रोग्राम है जिसमें पोर्टलेट डेवलपमेंट की बात करी गई, वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है, बताओ। सिमिलरली अर्थ गंगा प्रोजेक्ट है, अर्थ गंगा प्रोजेक्ट है जिसमें गंगा को आप ऐसे कह सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, टूरिज्म, लाइवलीहुड, इनसे जोड़ने का बात करा गया है, ये चीज आप बताओ, ठीक है। फिर आसाम वगैरह में रो रो सर्विसेज शुरू हुई हैं, तो रो रो सर्विसेज के बारे में कर सकते हो, रोल ऑन रोल ऑफ, है ना, जिसके थ्रू आप ऐसे कह सकते हो जो रोड कार्गो है उसको कनेक्ट किया जा रहा है वाटरवेज से, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बताओ। फिर सिमिलरली अभी जब पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है, उस टाइम तो आया नहीं था बट अब आ चुका है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, जिसमें रेल रोड पोर्ट कनेक्टिविटी की बात करी गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है। और भी अब देखो वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हो, जैसे आगे की राह और क्या कि ग्रीन शिपिंग पे फोकस करना चाहिए, है ना। तो ग्रीन शिपिंग में यहाँ पे LNG हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेनॉल हो गया, ये बोल सकते हो, तो ग्रीन शिपिंग बहुत अच्छा है। फिर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है तो आप PPP का भी फॉलो कर सकते हो, ये नहीं तो वाइबिलिटी गैप फंडिंग का यूज कर सकते हो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है आप यहाँ पे जो आगे की राह लिखो, इन्होंने 3 लिखी है, आप 4 से 5 लिखो, अच्छा बताओ, है ना, ग्रीन शिपिंग हो गया, PPP हो गया, वाइबिलिटी गैप फंडिंग हो गया, बताओ, है ना, ठीक है, और सरकार के स्टेप्स को लिखो, बस हो जाएगा। देखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे या आसानी से आप 15 पॉइंट लिख पाओगे जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, और हो गया, ठीक। और देखो यही चीज, ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कॉमन भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे, छोटे पॉइंट्स, एग्जाम्पल, एंड टू एंड आंसर राइटिंग, साफ डायग्राम, गवर्नमेंट के स्टेप्स, ठीक, फालतू इधर उधर की बातें नहीं करी है,
आए ना, बस छोटे इंट्रो छोटे कंक्लूजन, हो गया आंसर, आइए। ठीक है, चलिए अगर पसंद आ रहा है तो देखिए ऐसे ही हम लोग डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग कोर्स करते हैं हिंदी मीडियम का, आप आ सकते हैं। ठीक है, राइट, मोक्षा बैच है, civilsclub.in पे जाइए और आपको इस तरीके से मॉडल आंसर्स वगैरह सब मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हम लोग लिख रहे हैं क्लास में। ठीक है, और टॉपर कॉपी का ऐसे ही एनालिसिस भी कर रहे हैं। चलिए, दिस इज मी सो मच, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।